अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् Visual, you are mute. Sorry. No issue. No issue. हाँ, इशिता। परसों गुरु पूर्णिमा है, सो सभी सत्संगी भाई बहनों की तरफ से बीजल को खूब खूब आभार, खूब खूब प्रणाम। हम सबके इस यात्रा में आप हमारे गुरु हैं, आप लीडर हैं, और इसके लिए आपका खूब खूब आभार। एंड आई एम क्वाइट श्योर बीजल का जवाब ये होगा कि जो करते हैं ईश्वर करते हैं, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, तो उस चीज को भी हम स्वीकार करते हैं। सो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग अ स्मॉल भजन। इट इज समथिंग लाइक वसुधैव कुटुंबकम में हर जीव जंतु हमारे साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ओके आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व गुनी जन धन्यवाद। मंदिरों में कंदिरों में पर्वतों के शिखर पर देते हैं लगातार 100 बार गुणी जन धन्यवाद। करते हैं जंगल में मंगल पक्षीगण हर शाख पर, पाते हैं आनंद मिल गाते हैं स्वर भर धन्यवाद। कुएं में तालाब में सिंधु की गहरी धार में प्रेम रस में तृप्त होकर ते हैं जलचर धन्यवाद। शादियों में जलसयों में यज्ञ और उत्सव के आदि मीठे स्वर से चाहिए करें नारी नर सब धन्यवाद। गान कर अमी चंद भजना नंद कर ईश्वर स्तुति, ध्यान धर सुनते हैं श्रोता कान धर धर धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। नाइस भजन, वेरी नाइस भजन। आप सबका बहुत बहुत आभार। इशिता जी ने कहा 1 वर्ष बीत जाता है। पिछली बार हम अंधेरी में मिले थे, 1 वर्ष हो गया। आई थिंक 1 अगस्त को गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करने तीनों सत्संग एक स्थान पर मिले थे। इस बार भी कुणाल जी ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं, इफ नॉट इमीडिएटली कुछ समय के पश्चात। वर्ष में 1 या 2 बार तो मिलना चाहिए, तभी हम एक कुटुंब कहलाएंगे। कुटुंब परिवार किसे कहते हैं? जो साथ में रहता है और साथ में खाना खाता है, वो परिवार। इट बॉन्ड्स अस टुगेदर। और साथ में हम खाना खाते हैं और साथ रहते हैं, वो हमें नजदीक लाता है एक दूसरे से। और कुटुंब परिवार तो एक साथ ही रहता है, तभी जाके वो भावना निर्माण होती है जिसके साथ हम रहते हैं। when we share our time together, तब जाके वो पारिवारिक भावना निर्माण होती है। तो हमें मिलना ही चाहिए। रही बात गुरु की, ज्ञान को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। हम ज्ञानी को ज्यादा देते हैं। ज्ञानी का महत्व ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञानी से भी ज्ञान का महत्व ज्यादा है। ज्ञान है तो वो ज्ञानी बना। और हम सबके गुरु तो भगवान कृष्ण है। स्वर्ण की कीमत ज्यादा होनी चाहिए सोनार से। कीमत सोनार की नहीं, स्वर्ण की होनी चाहिए। व्यक्ति की नहीं, विचार की कीमत होनी चाहिए। तो ये जो भगवद गीता का उपदेश है,
वो मूल्यवान है, और ये देने वाले भगवान कृष्ण अमूल्य है। वो जगत गुरु है, वो विश्व गुरु है। हम तो निमित्त है। और हमेशा जो मैं कहता हूँ कि हम सबका कर्तव्य है, यही विचार अन्य तक ले जाने का कर्तव्य आपका है। मेरे कहने से नहीं होगा। आपकी बुद्धि जब ये स्वीकारेगी, उठाएगी, आपके मन के अंदर जब इच्छा होगी, तभी होगा ये। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, कितने भी आप गुरु कर लो, लेकिन सबसे बड़ा गुरु तो आप स्वयं अपने गुरु हो। अन्य की बात लोग नहीं मानेंगे। स्वयं के मन में जब तक वो बात बैठेगी नहीं, तब तक कोई नहीं करता है। तो स्वयं समझो। वो हम केवल मार्गदर्शक है, लाइक अ लाइट हाउस। गुरु केवल रास्ता दिखाता है, यहाँ नहीं, यहाँ जाना है। चलना तो हमें है। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सही मार्ग पर सभी चले, यही मनोकामना। तो आगे बढ़े। कर्मयोग के समापन के 2 श्लोक आज हम देखेंगे। तीसरे अध्याय का समापन होगा इन 2 श्लोकों के साथ, कर्मयोग का समापन। पिछली बार हमने देखा 41वें श्लोक में, तस्मात् त्वम इंद्रियाण आदौ नियम्य भरतर्षभ। सबसे पहले इंद्रियों को अपने नियम में ले ले अर्जुन। पापापनम प्रजहि ये नम। पाप यही करवाती है। इसे मारना आवश्यक है, इसका नाश करना आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान और विज्ञान, इसका नाश हो जाता है जब कामना उत्पन्न होती है। वो बुद्धि का नाश करती है, उससे हमारा सभी ज्ञान और विज्ञान नाश हो जाता है। तो इस प्रकार कामनाएं जब इंद्रिय और विषय का मिलन होता है तो उत्पन्न होती है। तो ये इंद्रियों को पहले हमें नियम में लाना पड़ेगा। और कामना का घर, आवास देखा हमने, कामना रहती कहां पर है? कामना रहती है अहंकार के अंदर। कामना रहती है मन के अंदर, बुद्धि के अंदर। ये उसके आवास स्थान है। तो इसको यदि हम नियंत्रण में लेके आए तो हम कामना पर विजय प्राप्त करेंगे, कामना का नाश करेंगे। ये पाप कराने वाली है, इसका नाश होना आवश्यक है। 41वें श्लोक में हमने देखा। तो आगे बढ़ते हैं। 42वां और 43वां श्लोक, 42nd एंड 43rd, दोनों ट्विन श्लोक है, कनेक्टेड टू ईच अदर। समझते हैं। आपके सामने है तो पढ़िए। इंद्रियाणि पराण्या इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिर परतस्तु सह। यहां पर पूरी चेन दिखाई है भगवान। कामना का नाश कैसे करें? इंद्रियाणि परण्या इंद्रियेभ्य परम मन। पर यानी व्हाट इज पर? पर एक तो होता है दूसरा, एक स्व और एक पर। पर यहां पर जो पर की बात है वो है ऊपर। ऊपर यानी बेटर, जो उससे श्रेष्ठ है, वो उससे ज्यादा व्यापक, उससे ज्यादा बलवान। हम समझते हैं शरीर बलवान है, लेकिन भगवान कहते हैं शरीर से भी बलवान इंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है, ये दे आर द ड्राइवर्स। ये 70 किलो की काया करती क्या है? जो मन के अंदर इच्छा होती है वो। हु इज ड्राइविंग हु? कौन किसके ऊपर निर्भर है? शरीर इंद्रिय के ऊपर निर्भर है। हमारी जो भी इच्छाएं, कर्म, आनंद की अनुभूति, ये सब इंद्रियों के द्वारा होती है। ये विश्व का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं? इंद्रिय के द्वारा प्राप्त करते हैं। यदि हमारे इंद्रिय ही ना हो तो हम पत्थर समान हो जाएंगे। ये शरीर, देयर विल बी नो फीलिंग्स। तो शरीर से ऊपर इंद्रिय है। आज विश्व सारा विषय है, सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व नहीं, सारा ब्रह्मांड एक विषय है। इसका विषय इंद्रियों का विषय है। ये ब्रह्मांड से ही हमें सारे विषय प्राप्त होते हैं। आंखों का विषय है दृश्य, स्विट्जरलैंड, इतना अच्छा लगता है देखने को।
कानों का विषय है शब्द। अच्छे गाने सुनते हैं हम, घंटों तक सुना करते हैं हम। वोकल ना हो तो इंस्ट्रूमेंट भी सुनते हैं, ये कानों का विषय है। सुगंध, परफ्यूम इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, फिगर्स पढ़ना आप कभी। मनुष्य को फ्रेग्रेंस, सुगंध पसंद है। फूड, रसेंद्रिय, त्वचा, एसी। बट ये सभी इंद्रिय उसके जो विषय है वो प्रकृति से प्राप्त करती है। इंद्रिय विषय पे निर्भर नहीं है, विषय को मूल्य इंद्रियों के द्वारा मिलता है। कोरोना में अभी सभी की गंध चली गई थी। कोरोना जिसको भी होता था एक लक्षण था, सुगंध ही नहीं आती है। मानो ये परमानेंट हो जाए तो सुगंध ही चली गई हमारे जीवन से, परफ्यूम इंडस्ट्री का क्या होगा? क्लोज डाउन। तो विषय को मूल्य इंद्रियों के द्वारा मिलता है। तो अगर विषय नहीं रहे तो इंद्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंद्रिय नहीं रही तो विषय का कोई मूल्य नहीं। इसके लिए इस जड़ शरीर और प्रकृति, ब्रह्मांड, सृष्टि, इससे ऊपर इंद्रिय है। ये हमें पहले पार्ट में भगवान कह रहे हैं। इंद्रियाणि परा, परा यानी इससे ऊपर है। प्रकृति की कितनी सुंदर डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में की है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। हर एक शब्द का अर्थ एंड कन्विंसिंग अर्थ, इसीलिए उसे संस्कृत कहा। सम्यक कृत इति संस्कृत, जो अच्छी तरीके से क्रिएटेड है, कृत, वो संस्कृत। मेरा एक क्वेश्चन है आप सबको, हम इतनी बार बोल चुके प्रकृति, नेचर, सृष्टि। व्हाट इज प्रकृति? यदि मैं पूछूं तो आपको, कैन एनीबडी टेक दिस क्वेश्चन? प्रकृति क्या है? व्हाट इज प्रकृति? नेचर इंग्लिश में यदि कहे, All the living beings. ओनली लिविंग बीइंग्स? All the living beings, I'm saying. जैसे पेड़, पौधे, जानवर, हम सभी. और व्हाट अबाउट पहाड़, नदियां? डू दे फॉल अंडर प्रकृति? प्रकृति जड़ है, आत्मा चैतन्य है। डू दे फॉल अंडर प्रकृति? Yes. Okay. Anything else? Prakriti is how some thing projects itself. Projects itself. It can project itself as anything, no? अभी हम लोग बोलते हैं कि एक जैसे पानी है, पानी is the basic thing. Pani projects itself as a liquid water. It projects itself as bhap, as water vapor. It projects itself as ice. These appear different things, Manifest. but it is basically water. So water projects itself as different things. So that Manifestation. the way some basic thing projects itself is called Prakriti. That is my understanding of it. Yeah, in a way you are saying it's a manifestation. Yes, yes. आत्मा Of something common, of something. आत्मा जब प्रकृति से मिला तो शरीर उत्पन्न हुआ. That means व्यक्त हुआ तो वो व्यक्ति हो गया. Manifestation. Good. और कुछ? हमारे शास्त्रों की व्याख्या देखते हैं. प्रकृति जड़ है और प्रकृति वो जीव है. हाँ, ये उसकी क्वालिटी हो गई. उसकी क्वालिटी एना गुण थया, पर प्रकृति શું? આ પ્રકૃતિનો ગુણ થયો કે वो जड़ है, त्रिगुणात्मक प्रकृति. उसकी सिंपल व्याख्या created by nature, by energy जे create करेली. One which is created. One which is created by nature. कोई एनर्जी थी, कोई शक्ति थी उत्पन्न थયેલું છે. दो प्रकार की शक्ति है. And also which can be destroyed. Kunal, can you switch off Nitin bhai?
Also that which is destructive, which can be destroyed. हाँ, these are qualities of प्रकृति. जो नाशवंत है वो उसका गुण है प्रकृति का, वो नाशवंत है. आत्मा जो है अविनाशी है. लेकिन प्रकृति की यदि हम व्याख्या देखें सिंपल, जो शास्त्रों में की है, प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति. प्रकर्षण यानी लाइक आकर्षण, करण यानी इंद्रिय. जो इंद्रिय को आकृष्ट करती है वो प्रकृति. अभी सोचिए आप, कुछ भी जो आप देख रहे हैं, यू कैन स्मेल, यू कैन लिसन, यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन स्मेल, ये सब हमें कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है. आप उसे वृक्ष कहो, पहाड़ कहो, पानी कहो, कुछ भी कहो, मैनिफेस्टेशन कहो, कुछ भी कहो, बट वो हमारी इंद्रिय को आकृष्ट करता है. यदि इंद्रिय का वो विषय है तो वो प्रकृति. तो व्हाट इज नॉट प्रकृति? जो इंद्रिय का विषय नहीं है, वो इंद्रिय का विषय क्या नहीं है? आत्मा. आत्मा ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्वाद है उसका, ना फ्रेग्रेंस है, ना स्पर्श कर सकते हैं उसको. चैतन्य आत्मा ये प्रकृति का विषय नहीं है. बाकी ये इंद्रियों का विषय नहीं है. बाकी सारी सृष्टि वो इंद्रियों का विषय है. जो इंद्रियों को आकृष्ट करती है, प्रकर्षेणम करणम इति प्रकृति, वन विच इज अट्रैक्ट्स सेंसेस, वो है नेचर, वो है प्रकृति. बाद में आपने जो भी कहा वो सब सत्य. किसी ने कहा नाशवंत है, किसी ने कहा ये है, वो है, मैनिफेस्टेशन है. यस, जड़ है वो, इसके लिए मैनिफेस्टेशन है, रूप धारण किया है उसने. बट एट द एंड ऑफ द डे प्रकर्षेण करणम, जो इंद्रिय को आकृष्ट करती है वो प्रकृति. तो जो विषय है, जो प्रकृति है, यानी सारा ब्रह्मांड विषय हो गया इंद्रिय का. ब्रह्मांड अट्रैक्ट्स. लोग बड़े बड़े दूरबीन लेके स्टार्स देखते हैं. क्या है? जिज्ञासा है मन के अंदर कि पृथ्वी के आगे क्या है, हमें जानना है. ब्रह्मांड का अंत है या नहीं? इट इज एंडलेस. ये सब क्वेश्चंस माइंड के अंदर आते हैं. और ये जिज्ञासा से इन्वेंशंस करने लगा मनुष्य. बड़े बड़े टेलीस्कोप ढूंढने लगा, बड़े बड़े यान भेजने लगा स्पेस के अंदर. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. लेकिन ये बाह्य ज्ञान और एक हमारे अंदर का ज्ञान, उसका दुर्लक्ष्य हो रहा है. हमारे अंदर भी एक सृष्टि है. हमेशा कहता हूँ, भगवान गौतम बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट हुआ, केवल ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान, कौन सी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे वो? कुछ भी नहीं, अकेले बैठे थे पेड़ के नीचे. इंट्रोस्पेक्शन, इनवर्ड जर्नी. हम कहाँ का कहाँ भेजते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका. किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने. एक आखी सृष्टि तुम आपके अंदर है, इसके तरफ दुर्लक्ष्य है हमारा. और बाह्य जो ज्ञान है उसके पीछे भाग रहे. कितना कष्ट कर रहे हैं बच्चे, माँ बाप कितना खर्चा कर. जो भी इन्वेंशन हुए वो सब यहाँ से अंदर से हुए. अंदर से स्फुरणा हुई है साइंटिस्ट को, और उसको टेक्नोलॉजी ने एक बाह्य स्वरूप दिया जो हमारे तक अलग अलग उपकरण बन के आई. वॉशिंग मशीन, मोबाइल, एसी, सब कुछ है. इंस्पिरेशन कहाँ थी? माइंड के अंदर. यहाँ से उद्भव हुई है ये सभी इन्वेंशन. तो ब्रह्मांड से, सृष्टि से, विषयों से ऊपर यानी श्रेष्ठ है इंद्रिय. इंद्रियाणि परण्याणु इंद्रियेभ्य परम मन. इंद्रिय से भी पर यानी ऊपर क्या है? इंद्रिय से ऊपर मन है. क्यों? पांचों इंद्रिय का अनुष्ठान मन के अंदर है. हम इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो सुख की दुख की अनुभूति करते हैं, वो कहां पर होता है? वो मन के अंदर होता है. आज हर एक इंद्रिय का एक विषय है. यदि आप एक सुंदर चित्र कान के पास ले जाओ तो उसका कोई महत्व नहीं है. कानों का विषय है शब्द, उसको रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब जो रिकॉर्ड होती है म्यूजिक की, उसको हाथ लगाओ तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा. वो जब बजेगी तो कान को अट्रैक्ट करेगा. स्पर्श करने से पता नहीं चलता है.
खाने को टच करने से हमें पता नहीं चलता है वो तीखा है कि मीठा है, क्योंकि स्पर्श ये स्वाद का विषय है ही नहीं, वो जबान पे रखा, मुंह में रखा तो ही पता चलता। तो हर एक इंद्रिय का एक ही विषय है, दूसरे विषयों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। आंख को स्वर से कुछ लेना देना नहीं है। गायक को देख के हम नहीं बता सकते कि अच्छा गाता है या बुरा गाता है, उसका गायन सुनते हैं कान से तब पता चलता है। लेकिन मन पांचों विषय इंद्रियों के विषयों की अनुभूति करता है। पांचों विषयों जब इंद्रिय से मिलते हैं, हर एक की मन को अनुभूति होती है। और यदि क्षमा और दम हमने देखा था, इंद्रिय के सामने से विषय ले गए तो दमन है वो इंद्रियों का। लेकिन मन से यदि कंट्रोल कर लिया तो इंद्रिय को कंट्रोल कौन करता है? हमारा मन। यदि मन से कंट्रोल किया शमन, तो इंद्रिय के सामने विषय है लेकिन मन में उसका कोई भी उसकी प्रतिक्रिया होगी नहीं, मन में कोई भी हलचल होगी नहीं। तो हु कंट्रोल्स इंद्रिय? इंद्रियेभ्य परम मन। पांचों इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है। पांचों इंद्रियों का अनुष्ठान मन है। हर एक इंद्रिय अपने एक ही विषय को जानती है, लेकिन मन पांचों इंद्रिय के विषय को जानता है। तो शरीर से, प्रकृति से ऊपर इंद्रिय और इंद्रिय के ऊपर मन है। मनसस्तु परा बुद्धिर। मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि। मन में तो इच्छाएं बहुत होगी, ये करे वो करे, लेकिन उसको ऑब्जर्व कौन करता है? बुद्धि करती है। डिसाइड कौन करता है इसमें से कौन सी इच्छा पूरी करने योग्य है, कौन सी पूरी करने योग्य नहीं है? बुद्धि डिसाइड करती है। आज मन अपसेट है, टुडे आई एम वेरी अपसेट। ये किसने जाना? बुद्धि देख रही है कि आज हम विचलित है, समथिंग इज रॉन्ग, वी आर नॉट फीलिंग गुड टुडे। ये किसने ऑब्जर्व किया कि मन आज अपसेट है? ये बुद्धि ने ऑब्जर्व किया। मन के ऊपर, मन को देखता कौन है? दृष्टा कौन है? मन का, बुद्धि है। उसके ऊपर लगाम किसकी है? बुद्धि की है, मन के ऊपर। और ऐसे ही होना चाहिए। कभी कभी मन पावरफुल बन जाता है और बुद्धि उसके आगे वीक पड़ जाती है, उस वक्त विनाश होता है। तो हमेशा मन हमारा बुद्धि के कंट्रोल में होना चाहिए। घोड़ा गाड़ी को खींचना चाहिए, गाड़ी घोड़े को नहीं खींचनी चाहिए। कलयुग में उल्टा दिखने को मिलता है। कार्ट इज ड्राइविंग हॉर्स, हॉर्स इज नॉट ड्राइविंग द कार्ट। ये कलयुग की निशानी है। उल्टी गंगा जिसे कहते थे ना हम, वो बुद्धि को साइड पे रख दी है मनुष्य ने। फ्रीडम के नाम पे मन में जो आता है हम वो करेंगे। कितना गलत उपयोग, ये मीनिंग निकाला फ्रीडम का। आपका फ्रीडम यदि आपके परिवार और समाज का नुकसान कर रहा है तो ये मूर्खता है ऐसे फ्रीडम को एक्सेप्ट करना। फ्रीडम के नाम पे हमने मन को बेकाबू कर दिया है। जो मन में आए कर रहे मनुष्य, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा परिवार के ऊपर, स्वयं के, समाज के ऊपर, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है किसी को। कर्तव्य बुद्धि का नाश। मेरा मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे ज्ञाति के प्रति, परिवार के प्रति, स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भूल गया है मनुष्य। इसीलिए दुखी हो रहा है और आगे दिन खराब होंगे इससे भी। कि सब तुंडे तुंडे मत भिन्न, जितनी बुद्धि, जितने दिमाग, उतने अलग अलग मत। कैसे साथ में चलेंगे, साथ में जिए? मन को समझाना पड़ेगा, हमारे अहंकार को साइड पे रखना पड़ेगा, तब जाके सब सुखी होंगे। और उसी में आनंद है, बिलीव मी। मैं कहूं ऐसा हो ऐसा नहीं, हम सबने मिलकर किया, इसका जो आनंद है वो अलौकिक है। ये हमारा है, हमने ये मिलकर किया, हम सबने किया है।
ये हम में जो शक्ति है वो मैं से कहीं ज्यादा है। हम इज मच मोर पावरफुल देन मैं। फ्रीडम के नाम पर सर्वनाश हो रहा है क्योंकि मन के ऊपर से बुद्धि का कंट्रोल गया है। बुद्धि जो राइट एंड रॉन्ग समझाती है, उस बुद्धि को हमने साइड पे रख दिया, क्योंकि आनंद मन से प्राप्त होता है। हैप्पीनेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड। मन को यदि अच्छा लगता है करो, राइट हो या रॉन्ग हो, योग्य हो या अयोग्य हो, इसकी फिक्र ही नहीं है किसी को। एंड वी कॉल आवरसेल्फ इंटेलेक्चुअल्स, वी कॉल आवरसेल्फ सिविलाइज्ड, वी कॉल आवरसेल्फ प्रोग्रेसिव। और ये फंडामेंटल भेद नहीं समझ सके हम। जिससे सभी को सुख मिले वो नहीं करना है, मुझे बस क्षणिक सुख मिलना चाहिए, इस समय पर ये सुख मिलना चाहिए। आगे चल के भले ये दुख में परिवर्तित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ये मूर्खता है, पर इसीलिए कलयुग इतना प्रबल बन रहा है। तो इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मन, मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परस्तु सह। सह यानी क्या, और बुद्धि से पर क्या है? बुद्धि से पर है सह, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, काम की बात कर रहे हैं, इच्छा, कामना। जो इच्छा है वो बुद्धि से भी पर कहा उसे। क्यों बुद्धि से ऊपर कहा? क्योंकि कामना अल्टीमेटली उसका वास कहां पर है? अहंकार के अंदर। हमारी जो भी इच्छा है, इसकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, आप करो कुछ भी इच्छा, मुझे ये करना है, मैंने ये सोचा, मैं, मेरा, मुझे, आगे होता ही है कोई भी इच्छा के साथ। ये जो है काम, ये अहंकार के अंदर रहता है। और अहंकार जो है उसे बुद्धि से भी ऊपर रखा है, क्योंकि अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है। जब अहंकार को ठेस पहुंचती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध बुद्धि को नाश कर देता है। तो बुद्धि से भी पावरफुल क्या है? अहंकार। इसके लिए कहा है कि ज्ञान आने से ज्ञानी को ये बहुत ही समझ के लेना चाहिए कि अहंकार में परिवर्तन ना हो जाए उसका। ज्ञान का अहंकार में परिवर्तन होता है। ज्ञान आने से अहंकार बढ़ता है, जाता नहीं है, क्योंकि अहंकार इज मोर पावरफुल देन बुद्धि। अहंकार को यदि ठेस पहुंचे तो बुद्धि विनाशक हो जाती है। अपनी बुद्धि हम गलत मार्ग पे लगा देते हैं यदि हमारे अहंकार को ठेस पहुंचा। अहंकार और इच्छा, कामना, ये दोनों एक ही स्वरूप है दोनों का। हम गलत क्यों करते हैं? आइदर ईगो हर्ट हुआ या डिजायर, टू फुलफिल आवर डिजायर, ये दोनों एक ही है। डिजायर अहंकार के अंदर रहती है। एक आत्म तत्व चैतन्य और एक प्रकृति, ये दोनों जब मिलते हैं तो अहम उत्पन्न होता है। तो अहम कंप्राइजेस ऑफ बोथ द थिंग्स। चैतन्य का भी उसमें अंश है और जड़ का भी अंश है। उसमें से ये जो जड़ का अंश है उसके अंदर कामना रहती है, यहां से कामना का उद्भव होता है। तो ये जो कामना है या ये जो अहंकार है, ये बुद्धि से भी ऊपर है। ये जब जागृत होता है तो हमारी बुद्धि को भी नाश कर देता है वो। उसके आगे बुद्धि भी नहीं टिकती है। आप हमारी पौराणिक कथाएं देखिए, शास्त्र पढ़िए, इतिहास पढ़िए, कितने आपको दृष्टांत मिलेंगे या किसी की इच्छा या किसी का अहंकार। महायुद्ध, इच्छा और अहंकार ने महायुद्ध कराए। यदि विश्व के ऊपर से युद्ध को निकालने हैं तो इच्छा और अहंकार कैसे कंट्रोल में करना, ये सीखे मनुष्य। ये दो चीजों पर हमने विजय प्राप्त किया तो हमें आर्मी की, पुलिस की, किसी की जरूरत नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नथिंग। मनुष्य ने अपने आप पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया। पर नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर हमारा लक्ष्य नहीं है। उसके ऊपर विचार होना चाहिए, इसके ऊपर मनन होना चाहिए। और जब विचार और मनन के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात बैठेगी
ये राइट है और ये रॉन्ग है, फिर हम वो राइट को उठाएंगे। तब तक प्रकृति बाहर बहुत पावरफुल है, विषय आपको खींचते ही रहेंगे। आपके ऊपर है कि आप कितना रेजिस्ट करें। ये हमें सीखना है, कितना रेजिस्ट करें। वो ज्ञान से होगा, जागरूकता से होगा, अवेयरनेस से, कि हमारी ये जो इच्छा है, हमारे जो निर्णय है, वो सही मार्ग पर हम ले रहे हैं या गलत मार्ग के ऊपर ले रहे हैं। तो मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तसु सह, सह यानी ये यानी अभी जो हम कामना की बात कर रहे हैं, वो कामना बुद्धि से भी ऊपर है। चित्त प्रज्ञ के जब प्रकरण हमने किया था सांख्य योग में, उसमें भी था प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को नाश कर, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते। जो काम सभी कामनाओं का जो नाश करता है और आत्मा से ही आत्मा में जो तृप्त रहता है, वो स्थित प्रज्ञा। तो यहाँ पर कामना के नाश का वापस वही बात भगवान कह रहे हैं कि कामना का नाश करना अति आवश्यक है। सभी कामनाओं का, कामना वो एक चिंगारी के समान है, एक छोटे सा तिनका अग्नि का। 1000 लीटर की पेट्रोल की टैंक है इंडियन ऑयल कंपनी की या कोई भी भारत पेट्रोलियम, एक अग्नि का तिनका पर्याप्त है उस 1000 लीटर पेट्रोल का नाश करने के लिए। वैसे ही आपके अंदर इतनी सी भी कामना यदि रह गई तो पर्याप्त है आपकी कई साल की तपस्या नष्ट कर देने के लिए। 10,000 साल से तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र जी, मेनका जी ने आके कुछ ही दिनों में तपोभंग कर दिया, संपूर्ण नाश नहीं हुई थी कामना। ये जो सहस्त्र है, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ राज होगा। हम जो समझते हैं 1000, ये 1000 नहीं होगा। कहते हैं दशरथ राजा ने 60,000 साल तक राज किया। लंका से आने के बाद रामचंद्र भगवान ने 11,000 साल राज किया। 1000 ये कोटि की जैसा, जैसे कोटि को हम 1 करोड़ समझते थे, ऐसा नहीं है। कोटि यानी विभाग। 33 कोटि देवता यानी 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, ये 4 विभाग है। ये 33 विभाग है, 33 कोटि देवता, ये सब देवता थे हमारे। हम समझ गए 33 करोड़ देवता है। वैसे ही कुछ रहस्य ये सहस्त्र के अंदर होना चाहिए कि 10 सहस्त्र वर्ष तप किया। व्हाट इज सहस्त्र? 60 वर्ष किसी ने रूल किया हो, 11 वर्ष रामचंद्र जी ने रूल किया हो, 10 साल तपस्या की हो विश्वामित्र जी ने। ये सहस्त्र, कहीं से ये रहस्य खोजना चाहिए हमें कि क्या है इसके पीछे। मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तु सह। ये बुद्धि से भी ऊपर कामना है। इतनी सी भी कामना यदि रह गई तो हमारी सारी तपस्या भंग हो जाएगी। आज तक हमारी नाव, आध्यात्मिक नाव, जहां तक हम लेके आए थे वही डुबा देगी, इतनी सी भी कामना रह गई तो। इसके लिए सर्वान पार्थ मनोगता, मन के अंदर आने और जाने वाली सर्व कामनाओं का नाश। तभी जाकर हमारा इस अहंकार से छुटकारा होगा और फिर केवल चैतन्य तत्व रह जाएगा, जो प्राप्त होने पर परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम तत्व को जब हम दर्शन करते हैं, जब प्राप्त होता है, तो अपने आप संसार से हमारी सारी इच्छाएं, कामनाएं नाश हो जाती। तो ये था हमारा 42वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या किसी को कुछ कहना है तो वी कैन टेक इट फॉर 5 मिनट्स, या फिर आगे बढ़ते हैं। બીજલભાઈ हाँ भावना बेन बोलो। હા, અહીંયા બુદ્ધિ એટલે વિવેક બુદ્ધિ જ? યસ, બુદ્ધિનું પરમ કાર્ય છે વિવેક, જે આપણને રાઈટ અને રોંગ સમજાવે છે, જે નિર્ણય લે છે કે આ કરવું કે આ કરવું। બરાબર. એનીથિંગ?
हाँ बोलो नितिन भाई, यू आर म्यूट। Yeah, I just wanted to understand. હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ભાઈ बुद्धि हिंदी से अहंकार जो है बुद्धि से ऊपर है, ऊपर है। और आपने एग्जाम्पल दिया कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, तो दिस इज अहंकार। लेकिन अदरवाइज इवन इफ समवन सेज मुझे कुछ नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन who is gone beyond everything and he doesn't need anything, कोई इच्छा नहीं है, तो भी वो यही बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो फैक्टर, आई मीन ग्रामेटिकली और हाउएवर वी एक्सप्रेस इट दैट वे, सो आई मीन आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई इसको हम अहंकार बोलते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो एक फैक्ट है कि भाई आई नीड टू गो टू ऑफिस और आई नीड टू गो टू सी अ मूवी or whatever. So how do we detect that thing? मुझे नहीं करना, ये भी तो इच्छा ही हुई। So that is what I want to डिजायर। understand. मुझे कुछ But- नहीं करना, ये भी इच्छा हुई। So, ये जो हम so सब में भरी पड़ी how है, do you remove the मुझे part of it from the whole लेकिन thing? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जब तक मैं हूं तब तक ये रहने वाला ही है मेरे साथ। परम दृष्ट्वा निवर्तते, ईश्वर से एक रूप हुए उसी दिन ये जाएगा। जैसे कोई चल के आ रहा है तो वो कर्म कर रहा है, चल रहा है, ऐसे ही कोई खाली बैठा है वो भी कर्म है। आप बैठने का कर्म कर रहे हैं। आज क्या किया, सारे दिन हम सोए, ये सोने का कर्म था। कुछ नहीं करना जैसा प्रकृति में है ही नहीं। एट एनी गिवन मोमेंट यू आर डूइंग समथिंग। कुछ नहीं तो सोने का काम कर रहे हो, वो भी एक कर्म है। वैसे ही जैसे ये करना मेरी इच्छा है, ये मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये भी इच्छा ही है, ये भी मेरी इच्छा है, यही इच्छा का स्वरूप है। अनिच्छा जैसा कुछ है ही नहीं, वैसे ही अकर्म जैसा कुछ है ही नहीं। प्राकृतिक दृष्टि से होता ही रहता है हमारे से। कुछ नहीं तो हमारा सूक्ष्म मन तो चालू रहता ही है, मन के अंदर तो इच्छाएं चलती है, विचार आते ही रहते हैं, ये भी एक कर्म है। सांसें चल ही रही है, ये भी एक कर्म है। हृदय चलता है, ये भी एक कर्म। तो मतलब कॉन्स्टेंटली आपको हर कर्म ईश्वर को समर्पित करते जाओ इज दैट इज द ओनली वे, क्योंकि अपने आप को इसमें से निकालने का, जैसा आप बोल रहे हैं, कोई रास्ता तो नहीं है। और कोई व्यक्ति, यदि आप कहो कि मुझे स्वयं के लिए नहीं, अन्य के लिए कर्म करने हैं, कर्म योग। हाँ, आप निस्वार्थ भाव से कर्म करो तो कर्म योग सिद्ध होता है, तो ये भी तो आपकी इच्छा है, बट उसमें एक दिव्यता का अंश है, वो आपको परमात्मा से मिलाता है। कर्म ये प्रकृति का सहज स्वभाव है। वैसे ही आत्मा जो परम तत्व से निकलकर अलग हुआ है, जिसका अंश है, वो परम में वापस विलीन होना, वो उसका कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो उसकी आवश्यकता है। जैसे पानी पीना, सांस लेना ये शरीर की आवश्यकता है, वैसे ही परम तत्व में विलीन होना ये आत्मा की आवश्यकता है। ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। इतना अंतर है। इसे हम कामना का स्वरूप नहीं दे सकते, ये आवश्यकता है। शायद इसीलिए जो हमारे रिचुअल्स और हमारे जो पूजा पाठ के जो सिस्टम्स हैं, जिसको हम निर्गुण निराकार के अपोज सगुण साकार बोलते हैं, तो वो शायद इसलिए भी बनाए गए हों कि आप किसी ना किसी रूप में जितनी देर आप ये क्रिया करते हो, उतनी देर आपका मन किसी ईश्वर में लीन है, और आप जो कर रहे हो ईश्वर के लिए कर रहे हो, न कि स्वयं के लिए। शायद ये एक तरीका होगा टू डाइवर्ट योरसेल्फ इन दैट डायरेक्शन, इंस्टेड ऑफ खाली बैठे पंचायत करें या उतनी देर सत्संग कर लें। यू हैव एन ऑप्शन, तो व्हाई नॉट किसी की निंदा करे बिना हम केवल सत्संग करें। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के हम कोई भी विश्लेषण करेंगे, कोई ना कोई कर्म बंधाएगा, अपना कर्म बांधेंगे। किसी की तारीफ करी तो भी कर्म बंधेगा, किसी की बुराई करी तो भी कर्म बंधेगा। तो व्हाई नॉट जस्ट डू सत्संग। किसी ऐसे एंटिटी के बारे में सोचो जिस एंटिटी के बारे में सोचने से आपके कोई कर्म नहीं बंध रहे हैं। शायद I think maybe this is what you're trying to convey, कि
divert जैसे- yourself to that part. जैसे अहंकार चैतन्य और प्रकृति का दोनों के अंश है उसके अंदर, यही हम एक्सपीरियंस करते हैं ना। हम कितना भी एंजॉय कर ले, पार्टीज कर ले, लेकिन एक ना एक बार हमें भगवान की याद आती है, हमें भगवान की तरफ आकर्षण होता है, हमें होता है कि नहीं कुछ धर्म करे, कुछ अध्यात्म सीखे हम। ये कहाँ से आती है? अंदर से। वो जो चैतन्य का अंश है वो खींचता है हमें, और ये जो प्रकृति का अंश है, आप 8 दिन सत्संग करोगे, 9वें दिन दोस्त याद आएंगे, चलो पार्टी करें, वो आपको उधर खींचता है। इट कीप्स ऑन पुलिंग यू। बहुत आपने भौतिकवाद कर लिया तो अध्यात्म आपको खींचेगा अंदर से, और बहुत अध्यात्म किया तो भौतिकवाद आपको खींचेगा। बट अल्टीमेटली धीरे 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 भौतिकवाद को कम करके अध्यात्म के प्रति हमारा रुझान होना चाहिए। और आज 25 लोग हैं सत्संग में, यदि हम निर्णय लें तो 5 लोगों के जीवन में भी हम ये ज्ञान लेके जाएंगे, उनके तक ये विचार लेके जाएंगे, तो धीरे 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 ये सृष्टि में कितना बदलाव आए। हमारे को निर्धार होना चाहिए। मैंने 25 लोग तक पहुंचाया तो आप दूसरे 5 लोगों तक, बट उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, निर्धार चाहिए कि कल से मैं प्रयास शुरू करूंगा। 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग मेरे जीवन में हैं, उनके तक ये पारसमणि है, भगवत गीता पारसमणि है। जैसे पारसमणि लोहे को स्वर्ण बनाती है, ये जो भी व्यक्ति को स्पर्श करेगी वो स्वर्णमय बन जाएगा। हमारी जो अलग अलग तामसी और राजसी वृत्ति है, उसका सात्विक वृत्ति में यदि परिवर्तन करना हो तो ये पारसमणि है। इसका जब स्पर्श होगा तब वो धीरे धीरे चेंज आएगा, बट उसके लिए हमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। भौतिकवाद कितना खींचता है, हम जितना महत्व देंगे इस बात को उतना ज्यादा होगा हमसे। वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस, वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दिस। कई बार कई लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, हम समझ सकते हैं, लेकिन जिसको करना है वो कर ही लेते हैं। आप देखिए, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। तो लोगों के मन में इसे प्रायोरिटी बनाना है, ये लोक संग्रह होगा। स्वार्थ भाव से यदि भगवान का उपदेश हम लोगों तक लेकर गए, दैट इज लोक संग्रह, अल्टीमेट कर्म योग को। उसको उनका जीवन जो भौतिकवाद के तरफ था उसको हमने घुमा के परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ उनके जीवन का प्रवाह हमने बदला, हम उसका निमित्त बने। आप सब गुरु, उन सब के आप गुरु हो जाओगे उससे। तो आगे बढ़े। 43rd और अंतिम श्लोक कर्मयोग का, यहां पर उपसंहार होगा कर्मयोग का। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धि परम बुद्ध, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धवा यानी ज्ञान। ये जो काम है, ये जो अहंकार है, सह जो कहा आगे, वो बुद्धि से भी पर है। इसका नाश कैसे करे? संस्तभ्यात्मानमात्मना, जैसे स्थित प्रज्ञ के श्लोक में कहा आत्मन्येवात्मना तुष्ट, वैसे यहां पर भी संस्तभ्यात्मानमात्मना, प्रकृति से विषय और इंद्रिय का सभी रिश्ता काट डाल दो। हमारी खुशी किसमें छुपी हुई है? सांसारिक विषय में। शॉपर स्टॉप में सेल लगा है, देखो कितना आनंद देता है ये सेल। मानसून के सीजन में अलग अलग ब्रांड्स में सेल निकलता है। हम जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जाना है, देखो कितना आनंद देता है। बाह्य तत्व पर निर्भर है हमारे आनंद के। हमारे आनंद का स्तोत्र बाहर है हमारे से, संसार से हमें आनंद प्राप्त होता है। जब तक हम संसार पर निर्भर है तब तक खुशी के साथ दुख भी आएगा, सुख के साथ दुख भी वहां से ही आता है। बट यदि आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा ही आप आत्मा तक पहुंच सकोगे, क्योंकि परम तत्व चैतन्य
ये सृष्टि का विषय नहीं है। जैसे शब्द ये कानों का विषय है, जैसे दृश्य आंखों का विषय है, परमात्मा ये इंद्रियों का विषय है ही नहीं है, इंद्रियातीत है। आपकी इंद्रियों के द्वारा परम तत्व को कभी नहीं जान सकोगे आप। और यही मूर्खता हम करते हैं। हम उसे आंखों से ढूंढने का प्रयास करते हैं, कानों से सुनने का प्रयास करते हैं, उसे मूर्खता है। वो चैतन्य परम तत्व, उसका अंश आत्मा है, तो आत्मा के द्वारा ही हम परम तत्व तक पहुंच सकोगे। इसके लिए आत्मा के ऊपर ध्यान, श्रवण, मनन, निधिध्यास, तत्व पदार्थ संशोधन, अंतरंग बहिरंग चातुष्टय, अंतरंग चातुष्टय। आप जो सुनते हो, श्रवण करते हो, उसके ऊपर मनन करो। मनन के बाद निधिध्यास, राइट और रॉन्ग, असत और सत, इसकी समझ जब आई मनन करके, तो असत से अपना संबंध विच्छेद करो और सत के साथ जुड़ जाओ। सत को पकड़ के रखो, ये निधिध्यास। और उसके बाद आएगा तत्व पदार्थ संशोधन। फिर वो जो मूल तत्व है वहां तक पहुंचो। और जब आत्मा के द्वारा ही आत्मा में हम स्थित होंगे, आत्मा के द्वारा ही मुझे जब आनंद प्राप्त होगा, तब मेरा इस संसार से, इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से मेरा सारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। और उसके बाद जब अहंकार से, जिसके अंदर कामना है, वो अहंकार के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं रहा, तो उसके अंदर जो कामना बैठी है उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं रहा। जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदनम। दुरासदनम यानी दुर्जय। महाबाहो, अर्जुन को महाबाहो के कहा, जिसकी बाहों के अंदर बहुत शक्ति है, वो बाजुओं के अंदर। ये उपमा यहाँ क्यों दी? ताकि उसके माइंड में बैठे मैं शक्तिशाली हूं और मैं ये कामना का नाश कर सकता हूँ। यू आर पावरफुल अर्जुन, यू कैन डू दिस। और ये करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। जही शत्रु, यही शत्रु है, कामना ही शत्रु है। हे महाबाहु अर्जुन, काम रूप दुरासदनम, उसका नाश कर, कामना का नाश कर, क्योंकि वो बुद्धि से भी पर है। संस्तव्यात्मा नमात्मान, आत्मा के द्वारा आत्मा से आनंद प्राप्त कर, आत्मा के द्वारा परम तत्व का दर्शन कर। इंद्रियों के द्वारा होगा नहीं, आत्मा के द्वारा ही आप ये कर सकोगे। श्रवण, मनन, निधिध्यास, तत्व पदार्थ संशोधन, अंतरंग चातुष्टय, ये जब करेंगे तब आत्मा के द्वारा हम आत्मा में स्थित होकर आत्मा से आनंद प्राप्त करेंगे। तब सृष्टि से मिलने वाले सुख की हमें कोई कीमत नहीं रहेगी। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम, जब परमात्मा ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो संसारिक सुख अपने आप नाश हो जाते हैं, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता है हमारे लिए। तो ये था हमारा 42वां और 43वां श्लोक। सारी चेन बताई भगवान। कामना की शुरुआत संसार से, इंद्रियों के मिलन से होता है, वो मन में, उससे ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर अहंकार, जिसके अंदर कामना का वास है। ये सभी से अपना संबंध विच्छेद कर और आत्मा के द्वारा आत्मा से आनंद प्राप्त कर, तभी काम का नाश होगा और तभी आत्म साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पर कर्मयोग का हम समापन करते हैं। इसके विषय में यदि, पूरे अध्याय के विषय में यदि कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं, प्रश्न हो तो ले सकते हैं, 1-2 मिनट के लिए, और 2 मिनट, 2 to 5 मिनट, या फिर प्रार्थना करें। कल गुरु पूर्णिमा है। अगले बुधवार में सबको पूछने वाला हूँ, क्या संकल्प किया आपने इस गुरु पूर्णिमा को? प्रयास करिए, बहुत आनंद होगा। एक संकल्प करो जिसे आप पकड़ के रखो। चैलेंज है ना एज ए मनुष्य, ये किया और हमने करके दिखाया।
इट विल बी अ प्रैक्टिकल हम करेंगे। आज तक हम थियोरेटिकल समझते रहे, अब संकल्प करो तो प्रैक्टिकल हो। सर क्या करना चाहिए संकल्प? नहीं, वो मैं आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि आपकी रुचि, आपकी क्षमता मुझे पता नहीं है। ओके आपसे जो होगा वो शुरुआत करें, बट उसका स्वरूप आध्यात्मिक होना चाहिए, धार्मिक, आध्यात्मिक, सेवालक्षी, निस्वार्थ होना चाहिए, स्वयं के लिए नहीं। तो प्रार्थना करें यहाँ पर, सबके सामने नहीं पूछ, सबके सामने नहीं, अकेले मैं पूछूंगा क्या संकल्प किया आप। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वंदना, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बिजल भाई। आप वीडियो ऑन करके बोलोगे तो दिखेगा मुझे। हाँ मनीष। जय श्री कृष्ण।